किसने किया कितना विकास, जनता लेगी हर बात का हिसाब। सरपंच हो, पंच हो या फिर अध्यक्ष, पार्षद हो, अध्यक्ष हो या फिर महापौर, खुलेगा सबका बही खाता, लगेगी जनता का दरबार। किसके हाथ होगा नगर की कमान, क्या वह व्यापारी, ठेकेदार या फिर होगा राजनीति का दिग्गज। जनता लेगी हर बात का हिसाब, ताल ठोक के। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में। जैसा कि आप जान रहे हैं, कार्यक्रम का नाम है जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के। इस वक्त हम बिलासपुर जिले के बिल्हा ब्लॉक अंतर्गत आने वाले एक ग्राम पंचायत में पहुंचे हुए हैं। ग्राम उड़गन में अभी हम लोग उपस्थित हैं और यहां पर आप देख सकते हैं भारी मात्रा में यहां के ग्रामीण उपस्थित हैं हमारे साथ। आप देख सकते हैं इस साइड भी हैं ग्रामीण और आपके पीछे साइड भी हैं, बहुत सारे ग्रामीण यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए भी हमारे पास प्रत्याशी उपस्थित हैं। ग्राम पंचायत में सरपंच प्रत्याशी भी हमारे पास उपस्थित हैं। हम इनसे पहले जानकारी लेंगे कि किस प्रकार की से इनकी मंशा है इस बार चुनाव लड़ने का। सर, अपना पहले नाम बताएं, परिचय दें, उसके बाद फिर बात करते हैं। मैं मिश्रा गांधी बंजारे ग्राम सेवार से हूँ, जिला पंचायत सदस्य क्रमांक 4 से। मेरी वाइफ श्रीमती कविता बंजारे चुनाव लड़ रही हैं जिला पंचायत सदस्य के लिए, और जिसका छाप पतंग छाप है। चलिए तो उसके बारे में, छाप वगैरह के बारे में बात करेंगे। सर, अपना नाम बताएं, परिचय दें। मेरा नाम प्रेमदास बंजारे है, मैं मुड़ी पार से हूँ। जिला पंचायत सदस्य के लिए मैं इसका प्रस्तावक हूँ। अच्छा, आप प्रस्तावक हैं। चलिए, सरपंच प्रत्याशी कौन है हमारे बीच में? अच्छा, जी, फिर से। मेरा नाम भानु प्रताप गिनले है, वार्ड क्रमांक 6 से हूँ, सरपंच प्रत्याशी हैं। भानु प्रसाद गेंदले जी आप नाम लिखते हैं। चलिए, आपसे पहले यहाँ पे सरपंच कौन थे? लखनलाल निषाद। तो उनके कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं? क्या कुछ रह गया इस क्षेत्र में विकास का? कुछ रह गया है। गांव में नाली निर्माण नहीं हुआ है, जगह जगह अभी पानी बह रहा है गली में, और कंक्रीटिंग नहीं हुआ है। क्या अभी जो पूर्व सरपंच रहे हैं वो अभी हैं क्या यहाँ पे? नहीं है अभी यहाँ पे। अच्छा, उपस्थित नहीं है। चलिए चाचा, आप यही गाँव के हैं? जी। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे जो पूर्व आपके सरपंच रहे उनके कार्यकाल के बारे में? क्या कुछ उन्होंने नहीं किया जो करना था? किए है, बहुत काम बचे है, बहुत काम बचा हुआ है। नाली जगह जगह पानी बह रहा है। चलिए, तो आपके गांव में कितने सरपंच प्रत्याशी हैं जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? पांच लोग हैं। अच्छा, पांचों में कौन लगता है आपको जो इस बार विकास कर सकता है आपके गांव का? भानु प्रताप जो पूर्व सरपंच रह चुके हैं? नहीं अभी। अच्छा, अभी ठीक है। चलिए, आपसे एक्सपेक्टेशन हम आपसे बात करेंगे, लेकिन आपसे पहले, क्योंकि कार्यक्रम है जनता पूछेगी सवाल ताल ठोके, तो हम पहले जनता से बात करते हैं। यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित हैं, यहाँ पे ग्रामीण हैं। चाचा, पंच प्रत्याशी हैं आप। चलिए, अपना परिचय दें। मैं पकड़ रहा हूँ। छोड़ दो इसको, छोड़ दो। मैं 5 वार्ड से चंद्रभान मनहर खड़ा हूँ। सीढ़ी मेरी निशानी है। मैं वोट अपना सर्वसम्मति से भानु प्रताप को देना चाहता हूं, और जो भूतपूर्व सरपंच है बहुत काम अधूरी किया है, मनमानी से किया है सर। अच्छा, वही मैं मनमानी से किया। वही मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या कुछ काम उन्होंने नहीं किया या गलत काम किया? पानी भरा है सर, पानी भरा है। चलिए अभी देखिए आप लोग, पानी भरा है अभी। चलिए नंबर 2 चलिए, पानी देखिए। गंगाराम के घर मारखंडे यादव पारब अपने कोई नहीं बनाए सर, वहाँ पे पानी भरा है। अच्छा, अभी जो सरपंच का कार्यकाल जो अभी खत्म हो चुका है, उनके तरफ से कोई है क्या वक्ता जो बोल सकते हैं सरपंच के बारे में? सर मैं नहीं जानता उसके बारे में। कोई है क्या? अच्छा, कोई नहीं है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि सरपंच के द्वारा क्षेत्र में उतना विकास नहीं किया गया है। गांव में पानी भरा हुआ है, सीसी रोड का समस्या है, रोड नहीं बना है। भरा है सर, भरा है पानी, अभी देख लीजिए सर। चलिए, हम अभी जो वर्तमान में प्रत्याशी हैं भानु प्रताप जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आप प्रत्याशी हैं, अभी सरपंच चुनाव अभी लड़ रहे हैं, बनना चाह रहे हैं। जो समस्या वो बता रहे हैं वो क्या रियल में है, उसको दूर करेंगे आप? जी, मैं करूँगा, उसको दूर करूँगा। अच्छा, उसके अलावा इस गाँव में और क्या समस्या आपको नजर आ रही? आवास नहीं बन पाया है गरीबों लोगों का, आवास नहीं बन पाया है, समय में भुगतान नहीं हो रहा है निराश्रित का, ये सब है। चलिए, तो जो सरपंच रहा है, जो सरपंच पहले रहा है, उस सरपंच को भी तो आप ही लोग चुनकर उसको जिताए होंगे? जी। तो फिर जब आपका अगले बार भी खड़ा हुआ था। अच्छा, आप उस बार भी हार गए थे? जी। इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार अब जनता चाहे जैसा भी करे भाई, जनता के ऊपर है। चलिए, ठीक है। हम यहाँ पर जिला पंचायत जो अभी के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी हैं, सर आपसे जानना चाहेंगे, आपकी मिसेस खड़ी हुई हैं, अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम श्रीमती कविता बंजारे और मैं जिला पंचायत सदस्य के लिए लड़ रही हूँ क्षेत्र क्रमांक 4 से। हाँ, और मैं जनता के लिए पतंग छाप में खड़ी हूँ और ग्राम सेवार है मेरा।
तो मैं अब चाहती हूँ कि मैं इतना दिन से हो गया, कुछ हो नहीं रहा है, विकास हो नहीं रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस बार एससी महिला आया है तो मैं खड़ी हूँ और मैं चाहती हूँ कि जनता के लिए कुछ कर सकूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ मैं। आप बहुत कुछ करना चाह रहे हो। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो सुनने में आ रहा है कि जो पूर्व सरपंच रहा है उनके द्वारा काम नहीं किया गया, पानी भरा हुआ है गली में बता रहे हैं, आवास की समस्या बता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सरपंच के द्वारा काम क्यों नहीं किया गया? और अगर अभी ये जो सरपंच है अभी बनकर आ जाते हैं तो क्या एक्सपेक्टेशन है आप लोगों की जो वो करेंगे काम? अब इसमें गांव की ये समस्या है, गांव के लोगों जैसे पूर्व सरपंच है, पूर्व सरपंच द्वारा कोई काम अगर नहीं कराया गया, ये गांव की समस्या है लोगों की, मतलब यहाँ जो रह रहे हैं उनको शहर वासियों मतलब गांव वासियों का समस्या है, जिसको हम अभी अपना भविष्य लेकर आए हैं। हम उनके बारे में नहीं बोलेंगे, हम अपना भविष्य लेकर आए हैं। हम एक नया थीम लेकर आए हैं, आवास, बिजली, पानी, पेंशन, नाली, ये जितने भी मतलब एक जमीनी स्तर का काम होता है उसको हम लेकर आए हैं, उसका हम काम करवाएंगे। बीते हुए समय में क्या हुआ, कैसे हुआ, उससे अपने को एक्सपेक्टेड नहीं है। चलिए, तो अच्छा ये बताएं कि अभी आप कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए हैं, एक पार्टी विशेष से आप बिलोंग करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या लगता है कि किसी पार्टी का दामन थाम के अगर चुनाव लड़ा जाए तो उसमें चुनाव जीतना आसान होता है या बगैर पार्टी के भी चुनाव जीता जा सकता है? ये सवाल बहुत अच्छा किया आपने। पार्टी विशेष कोई ज़रूरी नहीं होता है, आदमी का अपना एक छवि होता है, अपनी छवि के हिसाब से लोगों के बीच में जाना, समाज सेवा करना। आज हम भी 22 साल से समथिंग 25 साल से कांग्रेस का दामन थाम के चले हैं, कांग्रेस के ही सिपाही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम समाज सेवा आज 20-22 साल से करते आ रहे हैं। समाज के बीच में जा रहे हैं, सामाजिक मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, लोगों की समस्या से रूबरू हो रहे हैं। वहाँ मतलब जहाँ भी समाज में एक परिस्थिति बनता है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, वहाँ पहुँचकर वहाँ के समाज की बैठक लेकर उनकी समस्या का निदान करते हैं। चलिए ठीक है, हम आपसे सवाल लेंगे जी। तो भूतपूर्व आप उप सरपंच, हमारे बीच में भूतपूर्व उप सरपंच यहाँ पर मौजूद हैं, अपना परिचय दें। जी, मैं समयलाल जांगड़े, ग्राम उडगन। तो समयलाल जांगड़े जी, आप उप सरपंच रहे हैं, आपके सरपंच के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने विकास नहीं किया, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हमारे ग्राम पंचायत उडगन एक आश्रित ग्राम में पहले था, मेरी एक बड़ी उडगन, जिसमें नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत हुआ, जिसमें नवनिर्वाचित सरपंच पिछले बीते हुए 5 साल में सरपंच चुना गया, जिसके द्वारा हमारे गांव में कोई विकास के ऐसे कोई नज़र ही नहीं आया जिसमें वो विकास करके दिखाए। चलिए, मतलब उन्होंने विकास नहीं किया, ये आप भी मानते हैं। क्या इस बार आप प्रत्याशी हैं फिर से? जी नहीं सर। अच्छा, क्या वजह है कि इस बार आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? इस बार सर मैं अपने समाज की स्तर तो देखते हुए मेरे यहाँ पे रिजर्व सीट है इसलिए आप नहीं लड़ सकते? जी हाँ। चलिए, सपोर्ट किसको कर रहे हैं? मैं श्री भानु प्रताप गेंदे जी को। भानु प्रताप गेंदले जी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, तो आप भी असंतुष्ट हैं अपने। चलिए, हम आम जनता से बात करते हैं। चाचा, आप अच्छा पंच प्रत्याशी हैं, आप परिचय दें। नमस्कार भैया जी। मैं हरिशंकर गेंदले, वार्ड क्रमांक 10 से। अच्छा, मतलब आप भी भानु गेंदले के खेमे से हैं? हाँ। चलिए, मेरा पत्नी खड़ी हुई है। पत्नी खड़ी हुई है। चलिए, हम सरपंच की बात नहीं करते हैं। अभी आपके बीच में जिला पंचायत सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, वो प्रत्याशी हैं, इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, कितना विकास करेंगे? नहीं, विकास करेगा तो अच्छा रहेगा, विकास तो बहुत ज़रूरी है। क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है उनसे? यहाँ आवास नहीं बना है हमारे गांव में, और वो जाति भावना लेकर के किए गए हैं आवास, यानी कि जो बनाया है उसको अभी तक का लिस्ट में 110-20 लोगों का है जो पूरा अदर कास्ट का है। हमारे कास्ट का मात्र 20 जने का लगभग है, तो जातिवाद से लिया गया है ज़्यादा कर। अच्छा, पूर्व सरपंच का नाम क्या है पूरा? लखनलाल निषाद। लखनलाल निषाद। चलिए, हमारे बीच में एक चाचा भी उपस्थित हैं, आपने भी इल्ज़ाम लगाया उनके ऊपर, क्या कहना चाहेंगे सरपंच के बारे में? पूर्व सरपंच तो बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है उन लोग। हाँ, कोई विकास नहीं किया है, और जातिवाद के मामले में ही चल रहा है अभी भी जातिवाद के। हाँ, जातिवाद के मामले में ही चल रहा है वो। तो क्या कहना चाहेंगे इस बार? क्या सरपंच वो अब इस बार तो वो प्रत्याशी नहीं है, लेकिन वो किसी को सपोर्ट कर रहे होंगे, उसके सपोर्ट प्रत्याशी को जिताने वाले हैं या कोई नया आएगा? हाँ सर, वो तो अपना सपोर्ट दूसरों को देंगे उन लोग। हाँ, हमारे समाज को नहीं देंगे। हाँ, राजेश को देंगे, गंधर्वा को वो। हाँ, चलिए, मतलब दूसरे को वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनका सपोर्ट आप नहीं करने वाले हैं? हाँ, हम लोग तो नहीं करेंगे उसको। चलिए, जनता क्या चाह रही है अपने गाँव के लिए, क्या कुछ आपकी मांगे? अपने गाँव के लिए तो वही है सर कि हाँ, भानु को सब पूरा समाज अपना सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए। हाँ, तो मतलब आप लोग विकास चाहते हो, और विकास जो है वो भानु जी के ऊपर आपको दिखाई दे रही है। चलिए, हम भानु जी से और बात करने वाले हैं। भानु जी, आप ये बताएं कि
अभी आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ नया सोचने वाले हैं? क्योंकि आवास, बिजली, पानी वो तो मूलभूत समस्या है, उसका निराकरण तो आप करेंगे और क्या कुछ विशेष देखने को मिलेगा यहाँ पे लोगों को? विशेष बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ दो प्लांट बैठ रहा है। मैं प्लांट में अपने गांव के जितने शिक्षित बेरोजगार बच्चे हैं सबको काम दिलाऊंगा। प्लांट की बात आपने करी। अच्छा चलिए, अभी आपके जिला पंचायत जो सदस्य अभी प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, इनको आप सपोर्ट कर रहे हैं? अभी तो नहीं कर सकता हूँ मैं। अब 2-3 और प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से भी हैं। तो जो अच्छा लगेगा। वो तो अलग अलग वार्ड से होंगे, वो? नहीं, इसी में है, 4 में भी हैं। हाँ, तो जो अच्छा लगेगा उसे सपोर्ट करेंगे। चलिए, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के द्वारा इस बार विकास किया जाएगा आपके पंचायत सेक्टर में? हाँ होगा, क्योंकि उस समय जब ये सरपंच बने थे उस समय भाजपा का पार्टी था। अच्छा, पूर्व सरपंच आप रह चुके हैं, ऐसा है क्या? नहीं, मैं अपने गांव से मैं सरपंच नहीं रहा हूं। मेरी भाभी सरपंच थी उस समय। अभी 10 साल पहले की बात है ये। और उस समय जो वो मतलब बड़े भाई मतलब संभाल रहे थे उस समय। मैं सिर्फ अभी तक चुनाव में अभी नहीं आया था, कार्यकर्ता के रूप में। चलिए, तो आपने कांग्रेस का ही दामन थामने का क्यों सोचा? आपने जैसा बताया कि 20-25 साल से अपन कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस ही क्यों? अब शुरू से एक थीम थी कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा मतलब आज़ादी की लड़ाई लड़ा गया। हर ऐसे सोशल एक्टिविटी में सिर्फ कांग्रेस ही पहले रहा करती थी। तो उसी से प्रभावित होकर एक मन बना कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करूं और कांग्रेस का साथ दूं। इस नाम से जो देश के लिए जो अच्छा काम करते हैं उसी का हम साथ देते हैं। आज भी हमारे मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को 2500 रुपया धान का समर्थन मूल्य दे रहे हैं। नरवा गरवा घुरवा बारी के ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब एक ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। मैं कांग्रेस की तरफ से और पूरे गांव की तरफ से उनको धन्यवाद करना चाहता हूं। पूरे लोगों की तरफ से धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का। चलिए, आपने धान के बारे में बताया 2500 रुपये कुंटल की। हम सामान्य एक जानकारी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे धान के बारे में? धान तो अब देगा सर, पैसा दूंगा बोला है। अब धान के लिए अब बघेल जाने। अच्छा, कितना भरोसा आ रहा है कांग्रेस की सरकार के ऊपर कि वो आपको 2500 रुपए? है सर, पूरे भरोसा है। हाँ, पूरे भरोसा है। अच्छा, आपके जनपद जो सदस्य हैं, जनपद प्रत्याशी हैं, तो उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है? वो काम करवा देंगे? अब हमको लग रहा है कि उसको सपोर्ट करेंगे।